One evening, I was talking with one of my friend, not that close, but a well-known friend of mine. लेकिन जैसे हम लोग बात करते बहुत दिन के बाद बात कर रहे थे तो ऐसे ही 20 मिनट्स 30 मिनट्स हो गया। ऐसे हमारे अपने फेथ के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे करते करते चिट चैट करते करते टाइम कब चला गया पता ही नहीं। अब मैंने जो ये इन्वेस्टमेंट के बारे में जो चीज़ें राय दे रहा हूँ, होप दे रहा हूँ बहुत सारे लोगों को, उस चर्चे में चर्चा होना चालू हो गया। जैसे चर्चा करते गए तो उसने मुझे पूछा कि आपका फिनेंसेस तो बहुत अच्छा होगा, अच्छे से चल रहा होगा। तो मैंने बोला हाँ, थोड़ा बहुत सेविंग्स कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत कमा रहा हूँ, लेकिन मैंने भी बहुत सारे गलती इन्वेस्टमेंट के जर्नी में किया है और इन्वेस्टमेंट करने से आगे तो बहुत सारे गलती किया है, जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था। लेकिन जैसे उससे बात करते गए तो उसने मुझे बताया, थोड़ा से वो ओपन अप होना चालू किया। तो वो मुझे बताया कि मैंने 10 लाख रुपीज़ का पर्सनल लोन लिया है, जिसके लिए मैं अप्रोक्सीमेटली अराउंड 25,000 पे करता हूँ एवरी मंथ। ओके, तो आप किस पर्पज़ के लिए लिया, मैंने पूछा। तो घर में कुछ रिक्वायरमेंट थे वगैरह वगैरह उसने बताना चालू किया। लेकिन उसके बाद उसने जो चीज़ बताया उससे मैं बहुत शॉक्ड हो गया। शायद आप लोग भी शॉक्ड होंगे। उसने मुझे बताया कि मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है जिस पे मैं मैक्सिमम लिमिट तक यूज़ कर चुका हूँ। उसका मैक्सिमम लिमिट था 1,30,000। और दूसरा शॉकिंग न्यूज़ उसने वो बताया कि उस पे मैं मिनिमम अमाउंट ही पे कर रहा हूँ। दोस्तों, आप लोग भी कुछ ऐसे ही गलतियाँ कर रहे होंगे, जिससे आप कभी भी मिनिमम अमाउंट, जब भी आप मिनिमम अमाउंट पे करते हो, मिनिमम अमाउंट आपका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट का 5% होता है, जो एक इंटरेस्ट ही रहता है। लेकिन आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपये आपका अमाउंट है जो आपको पे करना है, लेकिन आप मिनिमम अमाउंट आपका वो 5 रुपीज़ ही होगा, मतलब 5% ही मिनिमम अमाउंट रहता है। लेकिन जो रिमेनिंग जो अमाउंट रहता है 95 रुपीज़ में, क्रेडिट कार्ड 35 से 45% इंटरेस्ट चार्ज करता है। 35 से 45 बोले तो ये बहुत ज़्यादा होता है। आप कोई भी लोन उठा लो, आप आउटसाइड इंडिया भी बात करो या विद इन इंडिया भी बात करें, तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेने वाला क्रेडिट कार्ड का जो आउटस्टैंडिंग के बाद जो इंटरेस्ट रेट देता है वो सबसे ज़्यादा होता है। क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू का बात करें तो आप ऐसी चीज़ में फंस रहे हो, आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे आपको एक इलस्ट्रेशन देता हूँ, आपने कोई एक होल डिग किया, आप डिग करते गए, नीचे गए, डिग करते गए, उसको उठाए फेंके, उसको उठाए फेंके, और एक ऐसा टाइम आ गया कि आप जो मिट्टी आप डिग कर रहे हो, नीचे डिग कर रहे हो, उसको आप फेंक रहे हो, लेकिन वो बाहर फेंक ही नहीं पाओगे कि आप उतना अंदर घुस गए। मिनिमम अमाउंट ही आप एवरी टाइम पे करोगे तो आप वही है, गड्ढा खन रहे हो आप, लेकिन कुछ समय बाद आप वो मिट्टी बाहर फेंकने का लायक नहीं रहोगे और उस टाइम बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है। आज आप लोगों को मैं 4 चीज़ें बताता हूँ जो आपको ये क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करने से बचा सकता है, जो आप अर्ली ऑप्ट कर सकते हो। आपका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस को सबसे आगे आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट इनटू ईएमआई। जब आपको मैंने बताया 35 से 45% इंटरेस्ट रेट को घटा के वो 10 से 18% तक आप नेगोशिएट करके उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन वो ईएमआई में कन्वर्ट करना उतना इजी बात नहीं है। बैंक्स बहुत कुछ बोलेंगे क्योंकि उन लोग का बिजनेस है, तो वो इजीली आपको ईएमआई में ऑप्ट करने तो नहीं देगा, लेकिन यू हैव टू नेगोशिएट वेल। दूसरा, आप क्या करना चाहिए, आप जब मिनिमम अमाउंट पे कर रहे हो या आप जब ईएमआई में आप जाते हो, तो आपको ये चीजें ध्यान देना है, यू शुड नॉट बाय न्यू थिंग्स, यू शुड नॉट यूज दैट क्रेडिट कार्ड एनी मोर। आपको क्रेडिट कार्ड यूज करना नहीं है जब तक आप फुल्ली चीजें आप पे नहीं कर सकते। आप जब पे कर दोगे तब फिर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो। और तीसरे, आप क्या कर सकते हो, बैंक के साथ नेगोशिएट कर सकते हो। जैसे मेरा फाइनेंशियल सिचुएशन ये है, मैं ये चीज़ों से जा रहा हूँ, मैं ये चीज़ों से गुजर रहा हूँ, मेरा ये है वगैरह, बहुत सारी स्टोरी भी बना के आप इससे ऑप्ट हो सकते हो। लेकिन आपको कुछ सर्टेन अमाउंट आप पे करने के बाद, जैसे आपका 80,000 है तो वो लोग 50, 55, 60,000 तक आपको नेगोशिएट कर सकता है। लेकिन आप कैसे बात करते हो वो भी मैटर करता है। यू हैव टू स्पीक इन अ वेरी पोलाइट मैनर, और आपका जो चीज़ें हैं अच्छे से आप
बता सकते हो तो दे विल ऑब्वियसली हेल्प यू। लास्ट जो मैंने भी मेरे 2019 में जब क्रेडिट कार्ड में मैक्सिमम अमाउंट चला गया था, तो मैंने ये फोर्थ वाला ऑप्ट चूज किया था, वो है आप पर्सनल लोन लेके आप इसको ऑप्ट कर सकते हो। जैसे पर्सनल लोन आप 12 से 15% तक आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा, वेयर एज क्रेडिट कार्ड जो देता है 35 से 45% इंटरेस्ट इन अ ईयर। दैट इज आई थिंक ऑलमोस्ट डबल और मोर देन दैट 2.5 टाइम्स जो पर्सनल लोन देता है। तो आप पर्सनल लोन लेके भी उसको पेड ऑफ करके आप उसको ऑप्ट करोगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये 4 रहेगा। यदि आपने ये 4 चीजें में कोई भी एक अपना लिया तो आप ये जो क्रेडिट कार्ड का जो ट्रैप है, मिनिमम अमाउंट पे करने का ट्रैप, इससे आप निकल सकते हो। वरना आप जितना देर मिनिमम अमाउंट पे करते रहोगे वही आपके लिए बहुत खतरनाक होता जाएगा।